हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, जहाँ से आप किसी भी कंपटीशन लेवल का अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो घर बैठे अपना तैयारी खुद से कर सकते हैं बिना किसी को फीस पे किए हुए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास वन लाइनर है, करे ये क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का क्लास है। मैंने जैसे बोला था कि सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, उसी के अनुसार से मैं आज इकोनॉमिक्स का क्लास लेके आया हूँ। एक दिन गैप कर कर के आप लोगों को क्लासेज मिलती रहेंगी, ठीक है। जैसे आज मैं किसी और चीज़ का क्लास लूँगा तो कल फिर इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगी। तो उसी तरह से आज मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? 29%। केंद्रीय करों में राज्यों को, देखिए जो कलेक्शन होता है केंद्र स्तर पे, ठीक है, उस कर में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो 29%। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? 29%। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो 29%। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब कहने का मतलब कुछ सरकारी कंपनियां और कुछ निजी कंपनियां मिल के जो बनती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाती है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। विक्रेता बाजार क्या होता है? अब विक्रेता बाजार होता क्या है? तो विक्रेता बाजार वो उसको कहा जाता है जहां मांग ज्यादा हो लेकिन पूर्ति कम हो, ठीक है। मांग ज्यादा हो लेकिन पूर्ति कम हो, ठीक है। डिमांड हाई हो और ये सप्लाई डाउन हो, उसको कहा जाता है बाजार, विक्रेता बाजार, ठीक है। विक्रेता बाजार उसको कहा जाता है ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, ठीक है। तो विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, ठीक है। आर्थिक विकास दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किसमें? विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। अब आते हैं योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ठीक है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान
सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का, ठीक है, किसका? घरेलू क्षेत्र का, ठीक है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का, ठीक है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर बंद अर्थव्यवस्था को समझा जाए तो एक तरह से ना कोई चीज बेचा जा सकता है, ना कोई चीज खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो उसको ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न आयात होता है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न आयात होता है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने, ठीक है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम ने, ठीक है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने, ठीक है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने, ठीक है। अब देखते हैं भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54%। कितना प्रतिशत? 54%। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54%। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54%। अब आगे देखते हैं दक्षेस SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। दक्षेस SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। दक्षेस SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। दक्षेस SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक, ठीक है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक, ठीक है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994 से, ठीक है। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994 से, ठीक है। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994 से। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994 से, ठीक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? NSSO, ठीक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 को। क्या? 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 ईस्वी को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी?
तो 20 मार्च 1985 ईस्वी को कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सर्वाधिक सबसे कम आय वाला, कहने का मतलब हमारे इंडिया में सबसे कम आय वाला कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वो है ना कि अगर हमारे पास 10 लोगों की जरूरत है लेकिन हम 20 लोगों को काम पे रखे हैं, तो आवश्यकता से ज्यादा लोगों को रखना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि एवं सिंचाई को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि एवं सिंचाई को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि एवं सिंचाई को। देखिए, कहने का मतलब हमारे इंडिया में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत मतलब प्राथमिकता सबसे ज्यादा पहला प्राथमिकता किसको दिया गया है? तो कृषि एवं सिंचाई को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो कौन सी समस्या? शिक्षित बेरोजगारी, जो कि हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं बेरोजगार, शिक्षित है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, तो वैसे लोगों की गंभीर समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। अब देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, आज 22 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को 50 क्वेश्चन पर डे होगा। मतलब कहने का मतलब अल्टरनेट पे 50 क्वेश्चन वन लाइनर का कंप्लीट कराते जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।